हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी ए ए, सेकेंड डिस्कस करेंगे सी ए बी, उसके साथ एन पी आर और एन आर सी। इन चारों टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे वन बाई वन ये क्यों ज़रूरी है और ये टॉपिक क्या है जिनके कारण पूरे देश में जब भी इनकी बात चर्चा की जाती है तब पूरे देश में एक बवाल हो जाता है। कुछ लोग इसको बेनिफिशियल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा देश को लॉस होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा नॉर्मल पीपल का, जस्ट लाइक नोटबंदी। तो इन चारों चीज़ों को डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ों को लाया क्यों गया। ठीक है, कुछ लोगों का मानना और इंडियन गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियों का मानना है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज आते हैं, जो कि मेनली आपके अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, यानी ये हमारी जो नेबर्स कंट्री है उन कंट्रीज से आके इंडिया में रहना स्टार्ट करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि इंडिया एक हिंदुइज्म कंट्री है। इंडिया में सारे धर्म को माना जाता है। सारे धर्म को मानने के कारण जो भी लोग दूसरे देशों में प्रताड़ित होते, जैसे कि मान लीजिए किसी अफगानिस्तान में अगर हिंदूज रहते हैं, उनको किसी भी तरीके से अगर परेशान किया जाता है तो वो इंडिया में आ जाते हैं ताकि वो अपने अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, तो इसके कारण इसको लाना स्टार्ट किया गया। अब ये ज़्यादातर ये रिफ्यूजीज जो रहते हैं वो इन इलाकों में रहते हैं जो इंडिया के बॉर्डर के पास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, मिजोरम, नागालैंड। ये सारे वो एरियाज हैं जो हमारे इंडिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से बिल्कुल सट के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़कर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सी ए बी। सी ए बी का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। यानी जब भी किसी कानून को बनाया जाता है पहले उस बिल को पारित किया जाता है, जहां हमारे सेंट्रल यानी दिल्ली में दो प्रकार के सदन होते हैं। पहला सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों बिलों को दोनों सदन में रखा जाता है और दोनों सदन में बहुमत के द्वारा इनको पास किया जाता है। तब कोई बिल जाके एक्ट बनता है। वैसे ही सीएबी का जो फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, सॉरी। तो ये पहले बिल पारित किया गया अमित शाह जी द्वारा, क्योंकि ऐसे विकराल काम उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ठीक है, और उन्होंने इसकी मान्यता के लिए एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सी ए बी, यानी इसको बिल बनाने के बाद इसको यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और ये किया किस तरीके से जाएगा जिससे लोगों को परेशानी होगी या नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे सी ए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये एक्ट, इस एक्ट को जब भी किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करके राष्ट्रपति द्वारा स्टैंप यानी मोहर लगा के पास कर दिया जाता है तो उस बिल को एक्ट बना दिया जाता है। यानी इस बिल को अब एक्ट बना दिया गया। इस बिल के अकॉर्डिंग जो भी लोग बाहर के देशों से हैं उनको मान्यता दी, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। सिटीजनशिप इन द सेंस कि वो इंडिया के सिटीजन होंगे और जो इंडियंस को यहाँ सुविधाएं मिलती है वो सारी मिलेंगी। ठीक है, और ये उन लोगों को इसके द्वारा उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा उन लोगों को मान्यता दी जाएगी जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जिनमें स्पेशली हिंदू, पारसी और सिख, इन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी। और ये जो इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई है वो रखा गया 2014, यानी 2014 से पहले जो लोग आए थे उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगा। अब हम बात करते हैं एनआरसी के बारे में। एनआरसी होता क्या है, इसके साथ ये, और इनमें सिर्फ मुस्लिम पर यह लॉ लागू नहीं होता, उनको यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। मतलब हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह, उनका कहना है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये मुस्लिम बाहुल देश हैं। इनमें धर्म के नाम पर मुस्लिमों के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाता है। इसके कारण उनको इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और इस सिटीजनशिप से और इस बिल से कुछ लोगों को बियॉन्ड रखा गया है, जैसे असम के आदिवासी को इनसे बियॉन्ड रखा गया है। असम के नागरिक के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनको इस सिटीजनशिप बिल से दूर रखा गया है, यानी इनके जो लोग हैं वो इस सिटीजनशिप के बिल में नहीं आते। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एनआरसी होता क्या है। बात करें अगर एनआरसी की, तो एनआरसी का जो फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी ये एक ऐसा रजिस्टर है जहां जिन जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी उनमें इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, 2013 में असम में ये हो चुका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, और अभी भी उन जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी उनके रिकॉर्ड एनआरसी में ही रखे जाएंगे। अब हमारा जो बचता है एनपीआर, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है